डिप्पी मार। ऐसा सबक सिखा कि जिंदगी भर किसी औरत की तरफ गंदी नजर से ना देख सके ये लोग। मार इन्हें बेटा मार। अबे भाग के कहाँ जा रहे हो? और मार खाना बाकी। मारो लोगों। मार बेटा मार। छोड़ना नहीं, दोनों को मार। मारो। मार बेटा इसको, छोड़ना नहीं, मार। बनाइए मारो दोनों को। बनाइए इनका वीडियो। अब देख तुम लोगों के वीडियो वायरल होंगे। आप दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं क्या? अखबार? लेटेस्ट या पुराना, कल का, परसों का? कल का कौन पढ़ता है? आज का ही पढ़ते हैं ना, ऑब्वियसली। सो ऑब्वियस। नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि आप दोनों को गुजरी हुई बातों को पकड़ के रखने का बहुत शौक है। सो आई थॉट कि पुराने न्यूज़पेपर, अखबार ऑब्वियसली पकड़ के रखते होंगे। गुजरी हुई बातों को गुजर जाने दिया करिए प्लीज। मतलब लीला बहन ने जो कहा वो सब हमको भूल जाना चाहिए। और आपने जो किया उसे मैं खुद नहीं भूला हूं आज तक, लेकिन कोशिश कर रहा हूं ना मालती देवी जी। ऐसी कोशिश आप भी कर सकती हैं ना। बा की तबीयत खराब है, इसलिए इन्हें मैं यहां लेकर आया हूं। आई रिपीट, मैं खुद यहां लेकर आया हूं और पूरे सम्मान के साथ लाया हूं। एंड आई होप कि वो यहाँ पे पूरे सम्मान के साथ ही रहेंगी। अनुज, तूने सिर्फ हमारी बातें सुनी, इन्होंने मुझे क्या कहा वो नहीं सुना। मैं सब सुनता भी हूं और सब समझता भी हूं, आपकी सारी बातें भी और आप लोगों के सारे ताने भी, चाहे फिर वो यहाँ के हों या डाइनिंग टेबल के, सब कुछ। मुझे ये नहीं समझ में आता कि मुझे कितनी बार आप सबको बताना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मुझे ये सारी चीजें इस घर में नहीं चाहिए। क्या जरूरत है इन सारी परेशानियों की? अधिक और उम्र बच्चे होकर समझ सकते हैं, लेकिन आप लोग इतने बड़े हो। थक चुका हूं मैं, हद है। डिस्गस्टिंग। आइए बा। पुलिस के एक डंडा पड़ते ही कैसे तोते की तरह सब बोलने लग गए। अच्छा, अभी एफआईआर भी हो गई है तो साइबर क्राइम भी जल्द से जल्द वो वीडियो और जगह से निकलवा देगी। सब ठीक है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। पहले भी आपने मुझे हिम्मत दी थी, पहले भी मुझे पुलिस स्टेशन लेके आई थी, और आज भी आपने मुझे समझा, मुझे प्रोटेक्ट किया। आपके जैसी माँ हर बेटी के पास होनी चाहिए और आपके जैसी सास हर घर में होनी चाहिए। आपकी जैसी औरत की जरूरत हर औरत को होती है मम्मी। औरत को किसी की भी जरूरत नहीं होती है, वो तो अपने आप में ही सक्षम होती है। चल मम्मी, आपको मुझ पे भरोसा है ना? तुझे अपने आप पे भरोसा है? अगर है तो पूछ क्यों रही है? सीधे सीधे बोलने कि मम्मी मुझ पे भरोसा रखो। अरे दुनिया से कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? तू जानती है ना कि तू सही है या गलत, तो बस उतना ही काफी है। अरे लोग क्या सोचेंगे ये भी अगर तू सोचने लग गई तो वो लोग क्या सोचेंगे? वैसे लोगों के डर से तूने जिसके साथ गलत किया है उसे जाके सॉरी बोलता है ना बेटा, और उसे डांस एकेडमी वापस बुला ले। दूर रहो मुझसे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ना तुम यहाँ आते ना ये सब होता। तुम सिर्फ नाम के तपिश नहीं हो, तुमने सच में मेरी जिंदगी में आग लगा दी। मेरी खुशियाँ, मेरी इज्जत, मेरी सबने सब जला दिया। तुमने सब खत्म कर दिया, सब जला दिया तुमने। चले जाओ, मेरी डांस एकेडमी, मेरी जिंदगी, इस शहर से दूर चले जाओ, बस चले जाओ तुम। Just go यार, go away। मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी इमेज सबसे इंपॉर्टेंट है। सब भूल करके तुम्हारी केयर कर रहा था, और तुम
मैंने क्या गलत किया यार? मेरी क्या गलती है? तू मुझसे इतनी नफरत क्यों करे? हाँ शुक्र है डिम्पी एकदम ठीक है। हाँ छोटी ठीक है। नहीं मैं घर पे यार थोड़ी सी भाजी ले लेती हूँ, रास्ते में आ रही हूँ घर पे। आप लेने मत आइए, मैं आ जाऊंगी, चिंता मत कीजिए। हाँ लव यू। घड़ी सदियों में आई है ये, आंसुओं में है भीगी हुई, एक माँ की कमाई है ये। झूमती हूँ मन ही मन में, उड़ रही हूँ मैं गगन में, अब भी बेटी अब भी जो सपना 2 बार देखकर छोड़ दिया वो फिर मेरे सामने क्यों आ रहा है? अरे बाप रे, इतना गुस्सा बापूजी देखिए, ऐसे तो छोटी मुंह फुलाकर बैठती है गुस्से में। गुस्सा थूक दे लीला। मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस मुझे मेरे घर जाना है। वहाँ वो काव्या और डिम्पी दोनों अकेले हैं। अच्छा, लेकिन एक टेक्निकल फॉल्ट है बा, 2 लोग कभी अकेले नहीं हो सकते क्योंकि 2 लोग तो हमेशा दुकेले होते हैं, है ना? फालतू जोक था ना, लेकिन आपकी हंसी जो है वो फालतू नहीं है। यही क्यूट स्माइल के लिए हम ये सब कर रहे हैं। हंसती रहा करें। मैं मालती देवी जी और भाभी की तरफ से आप दोनों से माफी मांगता हूं। अक्सर हम लोग कई बार ऐसी चीजें बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। तू भी तो हमेशा यही करती है। लेकिन कई बार हम लोग बिना सोचे समझे गलती कर देते हैं, हो जाती है गलती बा, नहीं बोलना चाहिए था उन्हें। अच्छा, आप ही कहती हैं ना कि सब्जी में थोड़ा बहुत मसाला होना चाहिए, है ना? थोड़ा तीखा मसाला होना चाहिए, तभी सब्जी चटपटी बनती है। जिंदगी भी ऐसी ही है बा, थोड़ा मसाला होता है तो मजा आता है। बापूजी और आप, मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूं। मैं ये कोशिश करूंगा कि कपाडिया मैंशन में कम से कम यहां तो कोई आपको ऐसी बातें ना कहे, लेकिन प्रॉमिस नहीं कर सकता मैं। अरे मैं अपनी गारंटी ले सकता हूं, सामने वाले की नहीं ले सकता, लेकिन कोशिश 110% करूंगा। लेकिन इस कोशिश में मुझे आप लोगों की भी हेल्प लगेगी, करेंगे ना? मैं तो कहता हूं कि आप ये सब भूल जाइए, दिल से मत लगाइए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ चिल कीजिए। क्या कीजिए? चिल करो।
थैंक यू। हाय अनुपमा। अरे अल्पाबेन, अल्पाबेन તમે ये एकदम, आप तो एकदम नई अल्पाबेन लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। वैसे इतने दिनों से कहाँ थी? हाँ, वो अमेरिका गई थी ना। अमेरिका? मेरी बेटी है ना वहाँ जिगीशा, उसके पास गई थी। अच्छा। अरे जिगीशा अहमदाबाद के बाहर नहीं गई थी कभी, लेकिन अब देखो, अब तो वहाँ पे रह के वहाँ के बन के हो गई है। पति के जाने के बाद मेरी बच्ची के ऊपर जिम्मेदारी का पहाड़ टूट पड़ा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी, घर से ही अचार और थेपले बेचना शुरू कर दिया। और अब तो उसका खुद का बिजनेस है। अरे वाह, चिकित्सा ने इतना सब कुछ कर लिया। आपको उस पर बहुत गर्व होगा ना? सो तो है। तू कभी जाएगी ना अमेरिका, पक्का मेरी बच्ची के पास जाना, उसे बहुत अच्छा लगेगा। मैं और अमेरिका? कहाँ खो गई अनुपमा? नहीं, कुछ नहीं। वो अल्पाबेन, वो क्या है ना कि मेरा और अमेरिका बेन का चरप पटता नहीं, इसलिए 2 बार जाने का सोचा, लेकिन फिर वहां से बुलावा नहीं आया तो नहीं जा पाई। तो अब अमेरिका क्या, अहमदाबाद के बाहर जाने का भी मन नहीं करता। बोल, जो नहीं सोचते वही होता है। अब देख, मैंने कभी सोचा था अमेरिका जाऊंगी, जाके आ गई ना। जब वहाँ का दाना पानी लिखा होगा ना, तो अपने आप बुलावा आएगा अमेरिका से। चलती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय। आप कहाँ? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो एक बार और। रेडी, 3, 2। My nose! आया मजा? ये क्या किया तुमने? दूसरों का मजाक उड़ाओगे तो ऐसा ही होगा। अरे बट मैंने जानबूझ के नहीं किया था, तुमने पर्पसली किया यार। पाकी दीदी, आपने रोमिल भैया को हर्ट किया है। चुप, वरना एक लगाऊंगी। उससे हाथ तो लगा के दिखाओ। हाथ लगा के दिखाऊं? स्वीटी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? डोंट। 5 पन्नों का क्या, आज मुझे एक शब्द का भी भाषण नहीं चाहिए। वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, डोंट पिस मी मोर, ओके? वरना मैं किसी भी चीज का लिहाज नहीं रखूंगी। अरे तो स्वीटी, स्वीटी, पागल से कैसे? ये दिमाग खराब हो गया इसका। सॉरी 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 बेटा, लगी तो नहीं? सॉरी। फोन क्यों ऑफ है तुम्हारा? रुको। सॉरी बोलने आई हूँ। सॉरी सुनो, फिर जहाँ जाना है जाना। इतने गुस्से में कौन सॉरी बोलता है? वो लड़की बोलती है जिसके गम और गुस्से में कोई फर्क नहीं रह जाता। वो लड़की बोलती है जो दुनिया से लड़ना चाहती है लेकिन लड़ नहीं सकती, इसलिए अपने दोस्त से लड़ जाती है। इसलिए मैं सॉरी बोलूंगी तो गुस्से में, एकेडमी में रुकने के लिए बोलूंगी तो गुस्से में, अपने बेस्ट डांस इंस्ट्रक्टर को रुकने के लिए कहूंगी तो वो भी गुस्से में ही कहूंगी। मेरे लिए नहीं तो अपने स्टूडेंट्स के लिए रुक जाओ प्लीज। हाँ तो वैसे भी कौन इडियट एकेडमी छोड़ के जा रहा था? देखो यार, ऐसे फ्री फोकट में डांट खाना किसी को अच्छा नहीं लगता, तो ऑब्वियसली मुझे भी नहीं लगा ना। हाँ, लेकिन इतना समझ में आता है कि लड़की लोग का गम थोड़ा ज्यादा होता है, तो ठीक है, गुस्सा भी थोड़ा ज्यादा ही होगा। गम ज्यादा कम नहीं होता, सिर्फ अलग होता है। अगर मुझे प्रॉब्लम हुई थी तो तुम्हें भी तो हुई थी ना।
लेकिन मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, वो गलत था। आई एम सॉरी। हो गया ना, छोड़ो ना। देखो हाँ, बुरा लगा था, थोड़ा टाइम चाहिए था, ब्रेक चाहिए था, वो मैंने ले लिया। वैसे अगर तुम सॉरी नहीं भी बोलती ना तो भी मैं डांस एकेडमी पे तो पहुंच ही जाता। थैंक यू। या व्हाटएवर। हे लिसन, एक बात और। क्या? ये अगली बार सॉरी थोड़ा प्यार से भी बोल सकती हो ना, और थोड़ा मुस्कुरा सकती हो तुम। देखो अभी भी हंसी आ रही है। हे, तुम्हें एक नया डांस सिखाऊं? इसको बोलते हैं हैप्पी डांस। तुमने कभी नहीं देखा होगा। यार डिप्पी, जिंदगी ना एक जर्नी है, तो हंसते रहो, डांस करते रहो, गम में, खुशी में, दिवाली में, दशहरे में, हंसते हुए नाचते हुए हंसते रहो, करो करो करो, नाचते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो बढ़ो, निकलो। अरे नाचो यार, नाचो, चलो चलो। मिल गई खुशी आपको? सुबह सुबह मुझे डांट पड़वा के मजा आ गया होगा ना आपको? और अब तो आपका साथ देने के लिए भाभी दोनों मिलके मुझे टारगेट करेंगे। फाइन, जा रही हूं। 5 पन्नों का क्या, आज मुझे एक शब्द का भी भाषण नहीं चाहिए, वरना मैं किसी भी चीज का लिहाज नहीं रखूंगी। अनु, तुम्हें याद है हमारे यूएस के क्लाइंट है मिस्टर मार्टिन, उन्होंने ये भेजा है। आई थिंक क्रिसमस के लिए भेजा है, बाहर रखा था, मैंने सोचा तुम्हें दे दूं। यू नो व्हाट, मैंने उन्हें थैंक्स करने के लिए फोन किया तो बोलने लगे व्हाई डोंट यू गाइस कम डाउन टू अमेरिका। तो मैंने कहा मैं, एक मिनट, तुम्हें विंटर्स के लिए जाना है अमेरिका? यू वांट टू गो? बोलो, क्या सोच रही हो? फोन भी अभी आना है, एक सेकेंड। हाँ, कैन यू बिलीव इट, उन्हीं का फोन है। हाय मिस्टर मार्टिन, आई वाज जस्ट डिस्कसिंग दैट विद हर। No, if she wants, I'll get her. Yeah. ये हो क्या रहा है? अमेरिका बार बार मेरी जिंदगी में ताका झाकी क्यों कर रहा है? Yes, high five, yes. एक और, ये. क्या हुआ, हमें भी तो बताओ। मेरी छोटी अपने मिड टर्म्स में फर्स्ट आई है, और वो भी सारे सब्जेक्ट्स में। ये देखिए। देख, बुरा मत मानना अनुज, लेकिन पहले की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में बहुत फर्क है। अब देखना, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे छोटी को कभी कभी होमवर्क करवाने में दिक्कत हो जाती है। तो अनुपमा के लिए तो कितना टफ होता होगा। मतलब एनवायरमेंटल साइंस में भी? हाँ, उसमें तो हाईएस्ट मार्क्स आए, और थैंक्स टू मम्मी। वेल डन अनु, वेल डन। लेकिन अनुपमा को तो नहीं आता था, लेकिन फिर सीखा। पहले खुद सीखा, फिर छोटी को सिखाया। सोचा इसी बहाने मैं भी कुछ नया सीख लूंगी। तो रात को पढ़ती थी, समझती थी, और दिन में छोटी को सिखाती थी, उसे पढ़ाती थी। बाप ले। आजकल इंटरनेट के जमाने में हर चीज कितनी आसान हो गई है, लेकिन अनुपमा तुमने इतना एफर्ट लिया, दैट्स कमेंडेबल। किसी ने सही कहा है कि मदर इज द बेस्ट टीचर। थैंक यू भाई। वेरी गुड छोटी, कीप इट अप। पापा, आप मेरे रिपोर्ट कार्ड पर साइन कर दो ना प्लीज। इस बार कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, और वो ये है छोटी कि तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड इस बार तुम्हारे पापा नहीं हर बार की तरह साइन करेंगे, बल्कि कोई और करेगा, और वो कोई और नहीं, वो है तुम्हारी मम्मी। इधर आओ, इधर आओ। अनु इधर बैठो, सिट डाउन। ये हर बात में मैं मत किया करो, साइन करो, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से इसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। गो फॉर इट। थैंक यू। डिटेल्स भर दिया, आपको बस साइन करना। ये 10 लाख का चेक? यस।